हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइकल एडिसन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो कल का जो लेक्चर आया था, लास्ट जो लेक्चर आया था, उसके अंदर हम लोगों ने माइकल एडिसन को फॉलो किया था कि माइकल एडिसन कैसे कैसे वर्क करता है और किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। यानी सॉफ्ट जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस एडिशन में जाएगा, और डायरेक्ट एडिशन की भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी। तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे काफ़ी वेटेज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो लास्ट जो एग्ज़ाम लगा था नेट का, उसके अंदर भी क्वेश्चन आए थे, और जो अभी गेट का एग्ज़ाम लगने वाला है या जैम का जो एग्ज़ाम लगने वाला है अभी, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चन है। अगर किसी को चारों ये क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को देखने की कोई नीड भी नहीं है। अगर वैसे नहीं आते हैं तो विद कंसेप्ट मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, तो इससे काफ़ी सारे आपके मतलब जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना इधर, मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है RMgXCuCl और यहाँ पे H3O+ है, ठीक है। और मैंने आपको देखो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो माइकल एडिसन होता है या डायरेक्ट एडिशन होता है, उसके अंदर केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है, न्यूक्लियोफाइल की नीड होती है। बिकॉज सामने वाला जो सबस्ट्रेट जो हमें मिलता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे हमें अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो हम डायरेक्ट एडिशन या माइकल एडिशन भी शो कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो हमें इसको जनरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे दो जो गिग्नार रिएजेंट है, ये जीआर रिएजेंट जो होता है, तो मैंने आपको ये बोला था जब कॉपर साल्ट के साथ अगर ये आता है तो ये 1,4 एडिशन देता है। तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है। तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा इस नंबर पोजीशन पे, 4 नंबर पोजीशन, 1 2 3 एंड 4 नंबर पोजीशन पे अटैक करता है। ये होती है अल्फा, ये होती है बीटा। तो यहाँ की जब जैसे अटैक करेगा तो ये क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ के पाए इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास जो क्या बना है, ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया आर। अगर मैं आर की बात करता हूं तो कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है या हेलोजन होता है, ये इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्कअप के लिए, H3O+ होता है, वो क्या करता है, अपना H+ आयन जनरेट करता है इस ऑक्सीजन एटम को। जैसे ऑक्सीजन एटम को जनरेट करेगा तो हमारे पास क्या बना, OH डबल बॉन्ड R, ठीक है। ये जो रूप होता है इसे बोलते हैं इनोल रूप, इनोल। और आपको पता है जब इनोल, अगर आपके ऑप्शन के अंदर जो 4 ऑप्शन आते हैं, हाँ आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर अगर 4 ऑप्शन के अंदर इनोल रूप दिया गया है तो वो करेक्ट आंसर है। अगर इनोल से उसने कीटो रूप बनाया है तो आप इसका क्या करो, टोटोमेराइजेशन करवा दो। जब आप टोटोमेराइजेशन करवाओगे तो ये इलेक्ट्रो इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया, आर, और यहाँ पे आ गया एच, तो ये बन गया कीटोरू, ठीक है। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये है अपना माइकल एडिसन। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। उसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उस चीज़ को आपको करके देखना, बिकॉज ये क्या होता है, जिल्मान रिएजेंट होता है, जिल्मान रिएजेंट होता है जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसका भी आर यानी एल्काइल ग्रुप आएगा और यहीं पे अटैक करेगा। इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करना, पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो आप।
आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट चलते हैं यहाँ पर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा जिल्मान रिएजेंट का है, तो इस चीज़ को आपको ही ट्राई करना पड़ेगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर किसी का हो गया तो जिसका फाइनल जो प्रोडक्ट बना है उस चीज़ को भी आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर देना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे रख देते हैं इसको पीएच और ये पीएच। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड, OH ये क्वेश्चन है। अब देखना इधर, अब आप लोगों ने ये डायरेक्ट एडिशन या माइकल एडिशन को तो देखा होगा, है ना, माइकल एडिशन कैसे फॉलो होता है। अब यहाँ पे अगर माइकल एडिशन दोनों साइड से अगर प्रोसीड होता है तो उस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखना। ये जो होता है, देखो डबल बॉन्ड कि डायरेक्ट अगर कोई चीज़ जुड़ गई तो इसे बोलते हैं विनाइल। OH जुड़ गया, विनाइल अल्कोहल। अगर कीटोन जुड़ गया तो विनाइलिक कीटोन हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे विनाइल हो गया, अगर मैं यहाँ पे ऐसे को जोड़ देता हूँ तो इसे बोलते हैं एलाइलिक, इसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल, इसे बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। अगर कोई ऑक्सीजन या मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ जाता है तो वो विनाइलिक समूह होता है, यानी विनाइलिक अल्कोहल हो गया, विनाइलिक कीटोन हो गया। तो एक चीज़ बताओ यहाँ पर कि ये डायरेक्ट जुड़ा है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं, विनाइलिक कीटोन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दो पोजीशन पे जुड़ा है, इधर भी विनाइलिक है और इधर भी विनाइलिक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, डाई विनाइलिक कीटोन। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है डाई विनाइलिक कीटोन। इसकी रिएक्शन क्या होती है, डाई विनाइलिक कीटोन, और ये जो होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है। अब देखना इधर, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेट 2021 के लिए, ध्यान रखना। ये इससे मतलब ये शायद प्रीवियस ईयर में मतलब काफ़ी ये अगर हम देखें तो लास्ट में कभी ना कभी ये रिएक्शन पूछी गई है, इससे रिलेटेड की रिएक्शन पूछी गई है। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड करा हूँ, तो इसे बोलते हैं डबल माइकल एडिशन। ठीक है ना। तो वो देखना कैसे प्रोसीड होती है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो देखना, जो हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है NH2OH, अब इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। वो यहाँ पे अटैक करता है नंबर 4 पोजीशन पे। जैसे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में गए और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में चले गए। तो हमारे पास क्या बना, O नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ गया NH2 और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ये आ गया। अब आपको पता है नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब क्या करता है कि यहाँ का जो नाइट्रोजन एटम है ये अपने हाइड्रोजन एटम डोनेट करता है इस ऑक्सीजन एटम को, और जैसे ही ऑक्सीजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या बना है वो देखना, OH डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया NH2OH। ठीक है ना। अब इसके पास क्या है, वापस लोन पेयर आ गया। ठीक है। अब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे क्या होती है, टोटोमेराइजेशन। टोटोमेराइजेशन होती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके पास गए तो हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया NH2OH और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया। ठीक है। अब आपको पता है कि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। जब इसके पास लोन पेयर होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन की तरफ चले गए तो हमारे पास क्या बना है देखना, O माइनस डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये जुड़ गया और यहाँ हाइड्रोजन एटम और ये OH एटम, और इसके पास क्या आ गया प्लस चार्ज। और आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है, बिकॉज इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया। तो वो क्या करेगा, अपना H प्लस आयन किसको डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन एटम को। जैसे ही ऑक्सीजन एटम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो इसके पास क्या बना देखना, OH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जैसे इसके पास ये बना है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होती है टोटोमेराइजेशन, और टोटोमेराइजेशन के बाद अब मैं यहाँ पे इसका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपको पता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना इधर, OH डबल बॉन्ड, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसे बोलते हैं डबल माइकल एडिशन रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी एक एसाइक्लिक सिस्टम से साइक्लिक सिस्टम बन गया, साइक्लिक सिस्टम की फॉर्मेशन हो गई, तो ये होता है डबल माइकल एडिशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो हाई कि इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से होगा, तो इस चीज़ को मैं भी करवा देता हूँ यहाँ पे, तो पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो। चलो ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये। चलो मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट का वक्त देता हूँ, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करो कि आपसे क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। पीएच और ये पीएच CH2 COET ट्वाइस, और यहाँ पे कोई भी बेस लिया गया है क्षार। तो इस चीज़ को आप करने की कोशिश करो, ट्राई करो। अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, तो ट्राई करो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं ट्राई यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसको करने की। पीएच और ये पीएच डबल बॉन्ड, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब देखो यहाँ पे जो है CH2 C डबल बॉन्ड O OET C डबल बॉन्ड O OET, इसे बोलते हैं मेलोनेट एस्टर होता है। क्या होता है ये, मेलोनेट एस्टर होता है जब इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। और आपको पता है, देखो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि माइकल एडिसन के अंदर केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल की नीड होती है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल लेके आना पड़ेगा कहीं से कहीं,
ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बेस है और ये मेलोनेट एस्टर होता है। जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो जो इसका H+ आयन है वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको पता है बेस का केवल एक ही काम होता है H+ आयन को लेना, यानी जो ज़्यादा एसिडिक होती है वो यहाँ से ले लेता है। बिकॉज यहाँ पे देखो अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, आराम से रेजोनेंस यानी स्टेबल है। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर H+ आयन लेने के बाद हमारे पास क्या बना, CH- डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है, यहाँ से भी रेजोनेंस में जा सकता है, तो दोनों तरफ यहाँ पे स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम को कोई भी बेस होता है वो क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करता है, वहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है ये। ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा 1 बाय 1, जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने किया था डाइविनाइल कीटोन के अंदर, जहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करवाई थी। सो आई होप कि इसके बाद आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करो, वरना अगर नहीं होती है तो मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है ना, करवाओ। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये नोट डाउन कर लेना यहाँ पर। अब मैं आगे रिएक्शन प्रोसीड करता हूँ यहाँ पर। इससे हमें क्या मिला है, इन दोनों से हमें क्या मिला है, ये न्यूक्लियोफाइल मिल गया CH- C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मिल गया। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेगा। चाहे आप अटैक यहाँ करवा दो चाहे यहाँ करवा दो, दोनों तरफ इक्वल पोजीशन है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए, तो हमारे पास क्या बना है, यहाँ पर देखना O- डबल बॉन्ड ये PH, यहाँ पे CH, COET, COET और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है। अब क्या होता है, वर्कअप होता है H3O+, H+ आयन देगा वो। बिकॉज यहाँ पे देखना, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ पे नाइट्रोजन एटम अपने हाइड्रोजन एटम को दे रहा था ऑक्सीजन को, ताकि वहाँ पे हम टोटोमेराइजेशन कर रहे थे। बिकॉज यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो वो अपना हाइड्रोजन एटम क्यों डोनेट करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ता है, वर्कअप करवाना पड़ता है। तो हमारे पास क्या बना है, OH डबल बॉन्ड CH COET COET और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया PH और यहाँ पे भी आ गया PH। ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, टोटोमेराइजेशन। जब यहाँ पे टोटोमेराइजेशन होती है तो यहाँ पे क्या बनता है अपने पास, डबल बॉन्ड O CH COET और यहाँ पे आ गया PH और यहाँ पे भी आ गया PH। ठीक है। अब आगे क्या होता है वो देखना, वापस बेस आता है। बेस का काम क्या होता है, OH- आयन, यानी ये क्या है, बेस है। और बेस का काम क्या होता है, H+ आयन को लेना। तो आपको पता है H+ आयन यहीं से लेगा, बिकॉज क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी कर सकती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे H+ आयन को लेगा तो हमारे पास क्या बना है, डबल बॉन्ड PH और यहाँ पे PH COET और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे और यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, देखना
माइनस डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया पीएच और यहाँ पे भी आ गया पीएच और यहाँ COET और आपको पता है वर्कअप जब करवाया जाता है H3O प्लस का H प्लस आयन तो यहाँ पे क्या बनता है OH COET एस्टर और ये PH एंड PH डबल बॉन्ड, ठीक है। और मैं यहाँ से देखना इधर इसका जो फाइनल जो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या कहाँ पे लिख रहा हूँ वो देखना। इसकी टोटोमराइजेशन होती है, जैसी टोटोमराइजेशन होगी यहाँ पे तो हमारे पास क्या बना है फाइनल देखना, डबल बॉन्ड COET एस्टर और यहाँ पे आ गया PH और ये आ गया PH, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। मैं देख लेता हूँ एक बार कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है या नहीं दिख रही है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि माइकल एडिसन की जो रिएक्शंस थी वो यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 प्रोसीड की थी। ये जो दोनों रिएक्शन लास्ट वाली मैंने बनाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसको डबल माइकल एडिसन भी कहा जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है बार बार कि अगर देखो मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर माइकल एडिसन कहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, सॉफ्ट या हार्ड वो अलग बात है कि इस पे कहाँ पे जनरेट होने वाला है। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो पहले आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकते हो, वो भी डायरेक्ट एडिशन या माइकल एडिशन जहाँ पे प्रोसीड होती है वो भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये मैंने डाइविनाइल कीटोन लिया था, तो डाइविनाइल कीटोन सबसे पहले रिएक्शन करता है, तो मैंने दो रिएक्शन बता दी कि डाइविनाइल कीटोन की रिएक्शन कैसे कैसे प्रोसीड होती है। अगर यहाँ पे अगर कोई एसाइक्लिक सिस्टम आता है तो वो साइक्लिक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर डाउट अगर आपका रहता है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इससे भी बेस्ट रिएक्शंस मैं आगे लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ यहाँ पे इस YouTube चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे आपकी जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखें ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।